हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है कॉन्कैटिनेट। ये फार्मूला तब यूज होता है जब हमें दो सेल्स को आपस में जोड़ना हो। जैसे मान लो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है एक सेल में लिखा हुआ है लास्ट नेम। तो अगर इन दोनों को हमें फुल नेम किसी सेल में बनाना है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला देखो कैसे लगेगा। इज इक्वल टू, हर फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ये आपको पहले ही बताया है। तो CONC, ये देखो इतना लिखते ही नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे कॉन्कैटिनेट। इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना, यहाँ पे इस वाले के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने तो ये फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। अब देखो किस किस को जोड़ना है, हमने फर्स्ट नेम को जोड़ना है। ये हमने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, कोमा। अब देखो, अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस बार होना चाहिए। तो स्पेस बार हमें एंटर करने के लिए क्या करना होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के स्पेस देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है और फिर कोमा। ठीक है। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है लास्ट नेम। और अब हर फॉर्मूला जब स्टार्ट होगा ब्रैकेट से तो ब्रैकेट से बंद भी करना है। तो ब्रैकेट लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब एंटर दबाएंगे तो देखो ये दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा जुड़ चुका है। तो अभी यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाके जब हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये बाकी सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये हो चुका हमारा कॉन्कैटिनेट फार्मूला। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला है ट्रिम। ट्रिम फार्मूले का यूज़ है भाई, अगर कहीं किसी भी सेल में हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसको हटाना। तो जैसे अब देखो ये जेठालाल गढ़ा, इसमें देखो ये तो चलो ठीक है। चंपक लाल में देखो चंपक से पहले देखो कितना स्पेस है। ठीक है। तो इस वाले स्पेस को हमें हटाना है, जो यहाँ पे जो स्पेस है। टप्पू सेना है तो इसके देखो टप्पू और सेना के बीच में देखो कितना स्पेस है। तो इन सब को हटाना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिम फार्मूला। तो ट्रिम फार्मूला सेम वही प्रोसेस है, जैसे इक्वल टू लगाया पहले, फिर ट्रिम लिखा। अब ये आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये हमारा फार्मूला स्टार्ट हो चुका। अब देखो ट्रिम, इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। और अब ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा। अब फार्मूला हमारा लग चुका है और एंटर दबाया मैंने। तो अभी यही फार्मूला मेरे को सभी सेल्स में अप्लाई करना है। तो क्या करूँगा मैं, इसके ऊपर यहाँ पे ले जाके कॉर्नर पे और डबल क्लिक कर दूंगा मैं। तो देखो ये सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस हट चुके हैं यहाँ पे। जैसे चंपक चाचा चाचा में चंपक से पहले जो स्पेसिस थे वो सब हट चुके। ये देखो टप्पू सेना, इसके टप्पू और सेना के बीच में देखो ये जो स्पेसिस थे एक्स्ट्रा ये हट चुका। ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रिम फॉर्मूले का काम। ठीक है। अब देखो प्रॉपर, अभी देखो आप लोग देख रहे हो कि जैसे जेठालाल गढ़ा, इसमें देखो कुछ अपने बीच बीच में कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, कहीं पे स्मॉल लेटर्स हैं, कहीं पे। तो ये इम्प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है हमारा डेटा। तो इसको प्रॉपर तरीके से हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, इज इक्वल टू प्रॉपर, ये आ गया प्रॉपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और अब हम सेलेक्ट करेंगे हमारी इस सेल को और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा और एंटर दबा देंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके कॉर्नर पे ले जाके तो ये फॉर्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर हो गए सारे वर्ड्स। मतलब फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब छोटे हैं। जैसे हम नॉर्मली प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं अपना नेम, वैसे ये आ गए सारे नेम प्रॉपर फॉर्मेट से तरीके फॉर्मेट हो गए। अब देखो ट्रिम एंड प्रॉपर, इन दोनों को हम एक साथ भी लगा सकते हैं, ये दोनों कमांड्स को। ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो इज इक्वल टू पहले ट्रिम, ट्रिम लिख दिया हमने, डबल क्लिक किया। अब देखो ये फॉर्मूला तो लग चुका, अब इस फॉर्मूला के अंदर ही एक और फॉर्मूला लगाना हमने। ट्रिम तो होगा ही होगा, अब वो फिर पहले प्रॉपर होके उसके बाद ट्रिम हो जाएगा। तो देखो ट्रिम के अंदर ही हम प्रॉपर वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। तो ट्रिम के अंदर इसको मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी प्रॉपर लिखूंगा अभी मैं पहले। ट्रिम के अंदर ही मैंने प्रॉपर को भी लगा दिया। ठीक है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस वाले नेम को। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और अब एंटर दबा दूंगा मैं। तो ये सॉरी ओके, ठीक है। वैसे तो ये येस पे करते ही हमारे पास वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, लेकिन एक चीज़ और समझानी मेरे को यहाँ पे। देखो मैं पहले नो करके समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक ब्रैकेट ओपन किया है, लेकिन इस फॉर्मूला में कितने ब्रैकेट थे हमारे, मतलब ये जो ओपन ब्रैकेट कितने थे और क्लोज कितने थे, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन थे हमारे दो, एक तो ये और एक ये वाला।
तो और क्लोज कितना है 1, तो क्लोज भी उतने ही ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे जितने हमारे ओपन है। तो मैंने एक और लगा दिया, ठीक है। अब मैं दबाऊंगा एंटर। एंटर लगाते ही मेरा फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पे। तो ट्रिम एंड प्रॉपर एक साथ भी काम कर गया, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो ये देखो सारे हो चुके। अब इस फॉर्मूला में देखो, पहले इसने क्या किया, जब मैंने लगाया तो इसने पहले ही इस नेम को प्रॉपर में बदल दिया, मतलब इसने ऐसे बदल दिया। उसके बाद इसने जो फॉर्मूला अप्लाई किया ट्रिम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे समझाता हूँ देखो, यहाँ पे अंदर से स्टार्ट किया इसने, यहाँ पे प्रॉपर तरीक पहले इसको प्रॉपर किया इसने, ठीक है। फिर जैसे ही प्रॉपर हो चुका हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या किया इसने, ट्रिम अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारी एक साथ वर्क कर जाती हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज को हम एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक है अपर। अपर का मतलब क्या होता है, दो केसेस होते हैं हमारे पास, अपर और लोअर केस, ठीक है। अपर मतलब कि कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू यू डबल पी ई आर, ये मैंने लगाया फॉर्मूला यहाँ पे। तो इस पे अब मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेरे को इसको अपर में करना है तो इसको सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा मैं। तो एंटर दबाते ही ये देखो सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं। और डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो ये फॉर्मूला सभी सेल्स में लग जाएगा और सभी सारी सेल्स में अपर केस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली लोअर केस मतलब कि सारे लेटर्स लोअर केस में, मतलब सारे स्मॉल लेटर्स इज इक्वल टू लोअर केस। तो लोअर लिखते ही यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरे को। और देखो अभी इसको सिलेक्ट करूँ या इसको करूँ, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और ब्रैकेट बंद कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है हमारा। और एंटर प्रेस करते ही ये देखो सारे लोअर केस में हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखो सभी के सभी लोअर केस में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।